हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम बूस्टर की चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। और आज केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर का डिस्कस होने जा रहा है। सब लोग ध्यान से सुनिए, ठीक है। तो रसायन विज्ञान के जनक कौन हैं? लेबोजियर हैं। रसायन विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है? रसायन विज्ञान को तीन भागों में बांटा गया है, ठीक है। अब बताइए, एकमात्र ऐसी अधातु जो 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 जिसमें कैटालाइजेशन का गुण हो वो है कार्बन है। कार्बन पदार्थ बताइए जिसमें द्रव्यमान हो और जो स्थान घेरती है वो पदार्थ कहलाती है, ठीक है। अब बताइए, गतिज ऊर्जा सबसे ज्यादा किस में होता है? गैस में होता है। सबसे ज्यादा गैस में होता है। और सबसे ज्यादा घनत्व किसका होता है? ठोस का होता है। सबसे ज्यादा अंतराण्विक बल किस में होता है? ठोस में होता है। और सबसे ज्यादा अंतराण्विक स्थान किस में होता है? गैस में होता है। सबसे ज्यादा प्रत्यास्था किस में होता है? ठोस में। संसंजक बल का मान सबसे अधिक किसमें होता है? विसरण की दर सबसे अधिक किसमें? गैस में होती है। समपीड़ता का गुण किसमें होता है सबसे अधिक? गैस में होता है, ठीक है। अब बताइए, पदार्थ की कितनी अवस्था है? पदार्थ की पांच अवस्था है। तो प्लाज्मा अवस्था की खोज कौन किए थे? प्लाज्मा किए थे विलियम क्रूक्स। कब किए थे? 1879 में किए थे। 1879। सूर्य और तारों की उष्मा बनने का मुख्य कारण क्या है? प्लाज्मा ही है। पदार्थ की पांचवी अवस्था कौन सी है? बोस आइंस्टाइन कंडेंसर। इसकी खोज कौन किए थे? कब किए थे? ये 1920 में किए थे। बताइए, पदार्थ में होने वाली परिवर्तन कितने प्रकार के परिवर्तन होते हैं? दो प्रकार के भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। अब बताइए, भौतिक परिवर्तन में रासायनिक गुण समान रहता है या नहीं रहता? रासायनिक गुण समान रहता है, लेकिन भौतिक गुण अलग अलग हो जाता है, ठीक है। अब बताइए, मोमबत्ती का पिघलना कैसी परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। और मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है। चावल से भात बनना कैसी परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। दूध से दही बनना रासायनिक परिवर्तन है, ठीक। पत्तियों का पेड़ से गिरना कैसी परिवर्तन है? कर्पूर का जलना रासायनिक परिवर्तन है। चीनी या नमक का पानी भौतिक परिवर्तन है। कार्बन डाइऑक्साइड से बर्फ बनाना कैसी प्रक्रिया, मतलब भौतिक परिवर्तन है, ठीक है। पानी का वाष्प बनना भौतिक है। रेत का पानी में विलयन भौतिक परिवर्तन है। लोहे का चुंबकीयकरण भौतिक परिवर्तन है। अब बताइए, द्रवित पेट्रोलियम गैस जिसे एलपीजी कहते हैं, इसका दहन कैसी प्रक्रिया है? रासायनिक प्रक्रिया है, ठीक। फास्फोरस को केरोसिन तेल में डालना कैसी प्रक्रिया है? रासायनिक प्रक्रिया होगा। अगरबत्ती का जलना रासायनिक प्रक्रिया। खाने का पचना रासायनिक प्रक्रिया रासायनिक परिवर्तन है। अब बताइए, लोहा में जंग लगना कैसी प्रक्रिया है? रासायनिक प्रक्रिया। और जंग लगता है कौन चीज की उपस्थिति में? नमी और ऑक्सीजन नमी और ऑक्सीजन की उपस्थिति में। लोहे पे जंग लगने से उसके भार में क्या प्रभाव पड़ता है? भार बढ़ जाता है, ठीक है। लेकिन उसका आयु क्या होगा? लोहा का घट जाएगा। लोहा का आयु घट जाएगा। अब बताइए, लोहा को जंग से बचाने के लिए हम जस्तीकरण करते हैं। इस पर कौन चीज का जिंक या जस्ता का। लकड़ी को कीड़े मकोड़े से बचाने के लिए किस चीज का परत चढ़ाते हैं? जिंक क्लोराइड का। बताइए,
धान में खैरा रोग हो जाता है, जिंक के कारण जस्ता की कमी के कारण हो जाता है। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन कैसा प्रक्रिया है? अनुत्क्रमणीय है या उत्क्रमणीय प्रक्रिया है? अनुत्क्रमणीय प्रक्रिया है, जो अपने अवस्था में फिर लौट नहीं सकता है। बताइए, भौतिक परिवर्तन कैसी प्रक्रिया है? उत्क्रमणीय प्रक्रिया है। ठीक है, अब बताइए, मिस्र के लोग काली मिट्टी को क्या कहते थे? किमिया कहते थे, और उसी से हमारा रसायन शास्त्र का उत्पन्न हुआ है। और बताइए, सबसे प्राचीन काल में ऋषि कनाद का मानना था सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से बना होता है। उसे परमाणु बोले थे। ठीक है, तो बताइए कितना तत्व मिलके बना था? 5 तत्व। 5 तत्व प्रकृति के 5 कण मिलके परमाणु बने थे। क्षितिज, जल, पावक, गगन, समीरा था। समीर मतलब हवा था। बताइए, गैस क्या कोई पृष्ठ आयतन होता है या नहीं होता है? नहीं होता है। नहीं होता है। ठीक है, गैस में विसरण का दर ज्यादा होता है या कम होता है? सबसे ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा रहता है। गैस को कंप्रेस्ड दबा सकते हैं या नहीं दबा सकते हैं, लेकिन ठोस को नहीं दबा सकते। अवस्था परिवर्तन के दौरान वस्तु का ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है? ताप बढ़ जाता है। ताप नहीं बदलता है। ताप नहीं बदलता है। और बताइए, ताप और दाब में परिवर्तन करके किसी भी ठोस पदार्थ का आकृति में परिवर्तन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। बदला जा सकता है। ठीक है, अब बताइए, ऐसा पदार्थ का नाम बताइए जो तीनों अवस्था में पाया जाता है। जल। वो जल है। ठीक है, तो बताइए, जल का क्वथनांक कितना डिग्री होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। और बर्फ का गलनांक 0 डिग्री। ठीक है, अब बताइए, कोई ऐसा पदार्थ का नाम बताइए जो ठोस अवस्था से डायरेक्ट गैस अवस्था में प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अब बताइए, गैस से सीधे ठोस बनना, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सब्लिमेशन। और गैस डिपोजिशन संघनन कहते हैं। क्या कहते हैं? संघनन कहते हैं। अब बताइए, हमारे पृथ्वी पे पाए जाने वाले तत्व के बारे में उसका परसेंटेज पूछ रहे हैं। ऑक्सीजन बताइए, हमारे पृथ्वी पर कितना परसेंट पाया जाता है? 65%। 46.60%। 46.60%। अब बताइए, सिलिकॉन है 27.72%। और बताइए, एल्युमिनियम कितना पाया जाता है? एल्युमिनियम है 8.13%। और लोहा कितना पाया जाता है? सीधा 5%। बताइए, कैल्शियम कितना पाया जाता है पृथ्वी पे? 2.83। और सोडियम 2.83। सोडियम 2.83। ठीक। अब बताइए, मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? मैग्नीज। बताइए, मानव शरीर में सबसे ज्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन। कितना परसेंट है? 65%। कार्बन डाइऑक्साइड 18%। और हाइड्रोजन 10%। नाइट्रोजन 3% है। कैल्शियम 2% है। ठीक है, अब बताइए, फास्फोरस कितना पाया जाता है मानव शरीर में? 1 से 2%। 1% पाया जाता है। ठीक है, अब बताइए, गर्म पानी में लोहा को रख देंगे, क्या उसमें जंग लगेगा या नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन का कमी हो जाता है। ठीक है, एकदम करेक्ट जवाब है। अब बताइए, कौन ऐसी प्रक्रिया है जिससे गेहूं से भूसा को अलग किया जाता है? ये थ्रेशरिंग किया जाता है। क्या किया जाता है? उसको बोलते हैं। अब बताइए, निश्चित अनुपात का नियम का प्रतिपादन कौन किए थे? निश्चित अनुपात जोसेफ प्राउस्ट। द्रव्यमान संरक्षण का नियम कौन प्रतिपादन किए थे? द्रव्यमान संरक्षण का ये डाल्टन किए थे।
और बताइए गुणित अनुपात का नियम कौन दिए थे? डाल्टन। ये डाल्टन दिए थे। बताइए खाद्य पदार्थ को संरक्षण रखने में कौन एसिड का प्रयोग किया जाता है? बेंजोइक एसिड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब बताइए समुद्री घास लेमनेरिया से क्या प्राप्त होता है? आयोडीन की प्राप्ति होती है। बताइए गैस कब संघनित होगा? उच्च दाब और निम्न दाब। बताइए प्रथम सबसे हल्की गैस कौन सी है? हाइड्रोजन है। बताइए वायुयान की टायरों में कौन सी गैस भरी है? हीलियम। दीपक जी का सही जवाब है। अब बताइए हाइड्रोजन को कौन सा तत्व कहा जाता है? आवारा तत्व कहा जाता है। और बताइए मनुष्य जो सांस लेता है कृत्रिम सांस, उसमें कौन चीज मिलाया? हीलियम का मिश्रण किया जाता है। हीलियम और ऑक्सीजन का मिलाया जाता है। कम गहराई पे समुद्र में जाने के लिए कौन चीज का प्रयोग किया जाता है? हीलियम और नाइट्रोजन। ठीक है, हीलियम के साथ ऑक्सीजन का। और अधिक गहराई में जाने पे अधिक नाइट्रोजन में भी उसमें ऑक्सीजन के साथ हीलियम ही है ना? नाइट्रोजन नहीं रहेगा, हीलियम आ जाएगा। ऑक्सीजन के साथ हीलियम जाएगा। और बताइए फुटबॉल में भरी गैस कौन सा होता है? नाइट्रोजन होता है। ठीक, मैं तेल के नमूने को लंबे समय तक ताजा बनाए रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन हीलियम अथवा नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब बताइए एलपीजी सिलेंडर में कौन सा यौगिक मिलाया जाता है जिससे उसका महक का पता चलता है? इथाइल मरकैप्टन। ये सोनू जी छुला दिए हैं क्वेश्चन को। हाँ इथाइल मरकैप्टन है। कहीं मरकैप्टन भी देता है। हाँ देता है। अब बताइए पेट्रोल पंप पर पेट्रोल को भरना कौन भरण प्रणाली है? यह पंप भरण प्रणाली है। कौन प्रणाली है? पंप भरण प्रणाली है। बताइए वर्षा का जल है विद्युत का सुचालक है या कुचालक है? विद्युत का कुचालक है। बताइए प्रेशर कुकर के अंदर खाना जल्दी पक जाता है, क्यों? दाब बढ़ने के साथ क्वथनांक बढ़ जाता है। इसी के चलते आज का टॉपिक खत्म करते हैं। तब तक के लिए बाय और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा ये आप सब बताइए।